कानपुर नाम के गांव में सीनैया कहकर एक आदमी रहता था। वो कूली का काम करते हुए उनका पत्नी और बच्चे का पोषण करता था। सीनैया एक काम ही नहीं करता था, वो कूली के अड्डे में खड़ा होता था और उधर कुछ लोग आकर कूली लोगों को ले जाते थे। ऐसे सीनैया रोड के कंस्ट्रक्शन का काम करना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करना और ऐसे कई तरीके के काम करता रहता था। सीनैया को उनका बेटे को बड़ा इंजीनियर बनाना है कहकर ख्वाहिश था और उसके लिए सीनैया बहुत मेहनत करके काम करता था। सीनैया का बेटा नानी भी उनका पिता का मेहनत को देखकर अच्छे से पढ़ाई करता था। एक दिन नानी उनके पिता से, बापू आप मुझे इंजीनियर बनाने के लिए क्यों सोच रहे हो? पूछा। तब सीनैया, देखो नानी, हमारा बचपन में मेरा पिताजी हमको नहीं पढ़ा सके, लेकिन मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन के साइट्स में काम करते समय सब लोग उधर का इंजीनियर को बहुत मर्यादा देते हैं। वे अच्छे से इन शेड करके कार से उतरता है तो बस हम सारे कूली वाले एक ही बार खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक दिन तुम्हें भी इतना बड़ा स्तर पर देखना है कहकर मेरा ख्वाहिश है बेटा, कहा। तब नानी, ठीक है पिताजी, मैं तो आप जैसे कहते हैं वैसे अच्छे से पढ़कर बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, कहा। ऐसे माँ पिता दोनों कंस्ट्रक्शन के साइट्स पर काम करने लगे। छुट्टियों के समय पर नानी भी माँ पिता के साथ साइट पर जाने लगा। उधर मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाता था। नानी का तैयार किया गया ये घर बहुत सुंदर दिखते थे। एक बार नानी का बना हुआ ये मिट्टी का घर देखकर उस घर का इंजीनियर, क्यों सीनैया, ये बच्चा तो तुम्हारा बेटा है ना, घर बहुत अच्छे से बना रहा है, बड़े होने के बाद महान आदमी बनेगा, कहा। तब सीनैया, हाँ बाबू, वो आपकी तरह बड़ा आदमी बनना है कहकर उसे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कहा। कुछ दिन बीत गए। एक बार सीनैया उनके पत्नी और बेटे से, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कहा। तब सीनैया की पत्नी, क्या हुआ जी? पूछी। तब सीनैया, हमें काम दिलाने वाला इंजीनियर अचानक से गायब हो गया, क्या हुआ है कि पता नहीं चल रहा है, अब से हमें काम नहीं मिलेगा, कहा। ये सुनकर सीनैया की पत्नी बहुत दुखी हुई और नानी भी दुखी हुआ। एक बार नानी एक छोटा सा घर बनाकर खेल रहा था तो नानी को कोई बुलाए जैसे आवाज सुनाई दिया, नानी नानी ओ नानी कहकर सुनाई दिया। तब नानी नीचे देखा तो उधर इंजीनियर दिखाई दिया। उस छोटा साइज में इंजीनियर को देखकर नानी एकदम हैरान हो गया। तब नानी, ये क्या इंजीनियर सर, आप ऐसे छोटे कैसे बन गए? पूछा। तब इंजीनियर, नानी, एक कॉन्ट्रैक्टर ने उसके कहे जैसा कम गुणवत्ता वाला चीज इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाने के लिए कहा, मैं नहीं बनाऊंगा कहकर उनके ऊपर केस भी लगाऊंगा भी कहा था। तब वो आदमी एक वैज्ञानिक के मदद से एक लिलीपुट गन को तैयार किया। हम फैमिली के साथ कार में जा रहे थे तो वो साइंटिस्ट उस गन का इस्तेमाल करके हमें लिलीपुट जैसा बदल दिया। मेरे साथ मेरे पत्नी, बच्चे, माँ, पिता और भाई भी लिलीपुट जैसे बदल गए। हम वापस फिर से बड़ा बनना है तो उस गन को पकड़ना होगा, लेकिन तब तक मुझे अपने परिवार के साथ कहाँ रहना है, और अगर ये बात किसी और से बताया तो वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मार देगा कहकर धमकी भी दिया था, कहा। तब नानी को बात समझ में आया और इंजीनियर से, इंजीनियर साहब आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको घर बना कर देता हूँ। घर के साथ आपके लिए रोड और सब सुविधाएं रहे जैसे मैं इंतजाम करता हूँ। अब वापस आपका ओरिजिनल हाइट में आने तक आप उस घर में रहिए और मुझे आपका मदद भी चाहिए, कहा। तब इंजीनियर मान लिया। ऐसे नानी और वो इंजीनियर मिलकर 3 मिनी घर बनाए। और बच्चों के लिए एक क्ले स्विमिंग पूल भी बनाए। छोटे बन गए हैं कहकर तब तक दुखी से बैठे वे बच्चे तो स्विमिंग पूल को देखकर बहुत खुश हो गए। बाद में नानी कुछ मिनी व्हीकल्स को लाकर उधर रोड बनाया। मिक्सचर की मदद से बाकी का निर्माण को भी पूरा किया। ऐसे सब काम पूरे हुए थे। इंजीनियर से नानी, सर अब जैसे कहे थे वैसे आपके परिवार वालों को रहने के लिए हमने क्ले हाउसेस बनाए और सब सुविधाओं का भी इंतजाम किए। अब आपका परिवार सुरक्षित है। अब आपको फिर से साधारण साइज में बदलने के लिए वो साइंटिस्ट को और उस गन को ढूंढना है, कहा। ऐसे नानी और इंजीनियर मिलकर बहुत मेहनत करके उस वैज्ञानिक का पता लगाए थे। उधर वो वैज्ञानिक कुछ काम पर व्यस्त था। तब ये दोनों उस लैब में चुपचाप घुसकर उस गन को चुरा लिए। इंजीनियर उस गन की मदद से उसके साथ उसका परिवार वालों को भी बड़ा बनाया। सब लोग फिर से साधारण हाइट में आने की वजह से बहुत खुश हो गए। बाद में वो इंजीनियर उस बिल्डर के ऊपर केस लगाया। तब पुलिस जाकर उस बिल्डर को और उस साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लिए। उनका मदद करने के लिए इंजीनियर नानी वालों को घर खरीदने के लिए पैसे दिया और नानी का पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा वो खुद ही उठाएगा कहकर वचन दिया।